Hello, lovely students of class 7. I hope you will be A1. तो आज लास्ट क्लास हनी कॉम्ब का क्लास 7 का द स्टोरी ऑफ क्रिकेट रिटन बाय रामचंद्र गुहा, फेमस हिस्टोरियन। इस कहानी में हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री, रूल्स एंड मॉडर्न इवोल्यूशन ऑफ द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का जन्म से लेकर आज तक की कहानी, क्रिकेट में जन्म से लेकर आज तक की कहानी, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्रेजेंट डे। लेट अस स्टार्ट। Sport is an integral part of a healthy life. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other and stay fit. कह रहे हैं कि हमारी हेल्दी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमको तीन चीजें, आनंद भी देता है, दूसरे से कंपीट करने की भी भावना सिखाता है, और हमको सबसे बड़ी बात स्टे फिट, हमें ये फिट रखता है। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. आज हॉकी, फुटबॉल, टेनिस के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट लोगों को अपील करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, इनवाइट करता है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट? आखिर इस क्रिकेट के खेल के बारे में हम कितना जानते हैं? Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. कह रहे 500 साल पहले स्टिक एंड बॉल माने गेंद और डंडे से खेले जाने वाले माने खेल से क्रिकेट का जन्म 500 साल पहले इंग्लैंड में हुआ था। The word bat is an old English word that simply means stick or club. ये वर्ड जो बैट है ना, अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब डंडा या छड़ी या क्लब माने कुंदा या गदा होता है। By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. कह रहे 17वीं शताब्दी तक ये गेम के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same as hockey sticks, curving to outwards at the bottom. कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में जो बैट होते थे वो हॉकी स्टिक की तरह होते थे, नीचे मुड़े रहते थे। There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. इसका सिंपल सारा रीजन था कि बॉल अंडर आर्म ऐसे दी जाती थी और ये ऐसे बना रहता था, तभी जो बैट्समैन होता था वो बॉल से कांटेक्ट कर पाता था। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. कह रहे हैं इसकी सबसे बड़ी, कह रहे हैं कि जो अजूबा है, इस खेल की जो खासियत है वो ये है कि 5 दिन तक चलता है और फिर भी ड्रा हो जाता है, बराबर कोई नहीं जीतता है। No other modern team sport takes even half as much time to complete. आज कोई भी टीम स्पोर्ट इसके आधे की भी बराबरी नहीं कर सकता है। A football match is generally over in an hour and a half. करे फुटबॉल मैच तो 1.5 घंटे में ही समाप्त हो जाता है, 1 घंटे और आधे, मतलब even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play limited overs match, the shortened version of modern cricket. मॉडर्न क्रिकेट का जो सबसे छोटा वर्जन है उसके खेलने में जितना समय लगता है उतने में जो बेसबॉल होता है उसकी 9 पारियां कंप्लीट हो जाती हैं। Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. दूसरी खासियत कह रहे हैं इसकी ये है कि इसके पिच की लंबाई तो 22 गज है, लेकिन इसके ग्राउंड की लंबाई का अता पता नहीं है। Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. Cricket does not. जबकि हॉकी फुटबॉल के मैच के जो प्लेग्राउंड होते हैं एकदम फिक्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट के नहीं। Grounds can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like Chepauk in चेन्नई। कह रहे हैं कि ग्राउंड्स अंडाकार हो सकते हैं जैसे कि एडिलेड ओवल का है, या
गोलाकार हो सकते हैं, जैसे चेन्नई का चेपॉक है, चेपॉक। A six at Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi. अब जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर अगर आप सिक्स मारना है तो आपको ज्यादा मतलब बड़ा मैदान है। वहीं दिल्ली का फिरोज शाह कोटला छोटा है, उसकी अपेक्षा वहां जल्दी सिक्स हो जाता है। देयर इज हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज एडिटीज। कह रहे हैं इन दोनों खासियतों के पीछे ना एक कारण है। क्या है वो? क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। कह रहे क्रिकेट आधुनिक खेलों में सबसे पहला खेल था जिसके नियम लिखे गए थे, बनाए गए थे। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वेयर ड्रॉन अप इन 1744। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स shall choose from amongst the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all disputes। कह रहे हैं इसके नियम 1744 में लिखे गए थे, जहां पर दो लोग, दो प्रिंसिपल्स जो होते थे मुखिया टाइप के, वो दो अंपायर का चुनाव करते थे जो सब प्रकार के निपटारों का मतलब निपटारों का जो भी झगड़े डिस्प्यूट्स होते थे उसका वो निपटारा करते थे, निपटारा करने के लिए। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस। कह रहे कि स्टम्प 22 इंच ऊंचा होना चाहिए और जो उनके बीच की गुल्ली होती है मतलब बेल, उसकी कितनी होनी चाहिए उनके बीच में? वो कह रहे हैं कि 6 इंचेस की होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट। और बॉल जो होता है 5 से 6 आउंस की होनी चाहिए और उनके बीच जो स्टम्प्स है, दो स्टम्प्स जो रखे जाते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है 22 गज होनी चाहिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s एंड द मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787। कह रहे दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 में और एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई थी। एमसीसी ही जो क्रिकेट के सारे रूल्स बनाती, जानते रहिएगा। ड्यूरिंग द 1760s and 1770s it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। कह रहे 1760 और 70 के दशक में जो बॉल रोल को लुढ़का के दी जाती थी, अब उसको हवा में घुमा के, माने अंडर आर्म नहीं, अब अप आर्म माने घुमा के देने जाने की परंपरा शुरू हुई। दिस चेंज गेव बाउलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस। अब इससे जो बॉलर थे वो बहुत फायदे में आ गए, जैसे कि उनको लेंथ मिल गई, वो चकमा दे सकते थे, डिसेप्शन कर सकते थे और उनकी गति बढ़ गई। इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। और इससे स्पिन और स्विंग की भी संभावनाएं जग गई बॉलर के पक्ष में। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। और इसके रिस्पॉन्स में जो बैट्समैन थे उनको अब टाइमिंग पर और शॉट सिलेक्शन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, माने उसका उनको नियंत्रित करना पड़ा, उसको सीखना पड़ा, उनको मास्टर। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। और इसका एक तुरंत तात्कालिक परिणाम निकला कि जो कर्व्ड माने बैट्स होता था अब वो स्ट्रेट बैट बनने लगा। और द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.34 ounces एंड विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस। बैट की चौड़ाई जो है वो क्या कर दी गई, वो 4 इंच कर दी गई और बाल की 5.5 से 5.25 आउंस का वजन कर दिया गया। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। और 1774 पहली बार लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। आल्सो अराउंड दिस टाइम ए थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन। इसी समय थर्ड स्टंप भी आ गया, प्रचलित हो गया। बाई 1783 days had become the length of a major match and this year also the creation of the first 6-seam cricket ball। इसी साल कह रहे हैं फर्स्ट 6-seam क्रिकेट बॉल का भी प्रचलन चालू हुआ। 1780 में 3 दिनों तक इस मैच के शुरुआत हुई, 3 दिन तक बड़े मैच खेले जाते थे। और if you look at the game's equipment you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England। कह रहे हैं जब इसके साजो सामान की बात आती है, इसके हिफाजती सामान की बात आती है, तो ये
माने वहीं पर इंग्लैंड के जहाँ ये गांव में ओरिजिन हुआ था वहीं पर ही ये उसी से जुड़ा रहा फंडामेंटली ये। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। क्रिकेट के जितने भी वो होते थे वो मोस्टली नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं। द बैट लिखा है, यहाँ पर बॉल लिखना चाहिए, बैट नहीं होता। बैट, स्टंप और गिल्ली जो बेल होती है तो लकड़ी से बनाए जाते हैं। द बॉल इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। जो बॉल होती है वो लेदर, ट्वाइन और कॉर्क से बनी होती है। इवन टुडे बोथ बैट एंड आर बॉल आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड। आज भी बॉल और जो बैट हैं इसके हाथ से बनाए जाते हैं, मशीन से नहीं। और द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर। हाँ, मटेरियल बैट का थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले एक ही लकड़ी से बनता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। अब ये 2 लकड़ियों से बनता है। द ब्लेड व्हिच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल व्हिच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। जब कॉलोनी मने, और इसका जो ब्लेड था वो तो विलो नामक ट्री से बनता है, और जो इसका हैंडल होता है वो बेंत यानी केन से बनाया जाता है। और ये तब यूरोपियों को हासिल हुआ जब उन्होंने एशिया में अपनी कॉलोनी को, अपने आप को स्थापित कर लिया, यहाँ पे जमा लिया। इस्टेब्लिश माने होता है जमा लेना, स्थापित कर लेना। आप भी अपने आप को इस्टेब्लिश करिए किसी फील्ड में। एंड अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज रिफ्यूज टू remake its tools with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. कह रहे गोल्फ टेनिस की से अलग, इतर हट करके कि विरोध क्रिकेट में जो चीजें होती हैं उसमें माने कृत्रिम साधनों से, मतलब कृत्रिम चीजें जैसे प्लास्टिक, फाइबरग्लास और इन सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। उसमें नेचुरल चीजें से ही चीजें मने बनाई जाती हैं। उसने इंडस्ट्रियल ये सब चीज़ों से बनाना अपने आप को आज तक उसने रिफ्यूज कर दिया। हाँ, बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। कह रहे हाँ, साजो सामान जहाँ पर उसके सुरक्षा के साथ जो सामान की बात आती है इक्विपमेंट की, तो उसने कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज को अपनाया जरूर। द इन्वेंशन ऑफ वर्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड द प्रोटेक्टिव ग्लोव सून आफ्टरवर्ड्स। कह रहे 1848 में से पैड खेले जाने लगे। कब? जब वल्कनाइज रबर की खोज हो गई उसके बाद से। और प्रोटेक्टिव ग्लोव्स भी उसके बाद आ गए। और मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स। और जो हेलमेट पहनते हो जो कि मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बना होता है, उसके बगैर तो इस खेल की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग टू द मॉडर्न एज, प्रेजेंट डे तक बता रहे हैं गुहा जी। क्रिकेट इज ओरिजिनली ए, कॉम्प्रिहेंशन चेक में देख लीजिए तो ब्रिटिश गेम है। देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज इन द प्रीसीडिंग 2 पैराग्राफ्स फाइंड आउट वर्ड्स फ्रेजेस दैट मीन द सेम एज ऑडिटीज। कह रहे 2 खासियत, 2 विशेषताएं, खास बातें क्या थी, उसके लिए कौन से वर्ड आया? तो पिक्यूलियरिटीज आया है, क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स आया है। और हाउ इज ए क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम ए हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक से क्रिकेट बैट कैसे डिफरेंट होता है? तो क्रिकेट बैट इज थिक एंड फ्लैट व्हाइल ए हॉकी स्टिक इज बेंट एट द बॉटम। सेकंड में देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 3 पार्ट में इसने दिया है लेसन को। The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. अब भारत में जो क्रिकेट स्टार्ट किया वो पारसियों ने स्टार्ट किया, एक छोटा सा समुदाय था, उन्होंने स्टार्ट किया था। Brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1948. 1848 में उन्होंने, इन्हीं पारसीजियों ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नामक बॉम्बे में पहला क्लब खोला था क्रिकेट का। और ये पहली कम्युनिटी थी जो अपने आप को वेस्टर्नाइज माने पश्चिमीकरण से प्रभावित हुई। अब चूंकि इनको ट्रेड में बड़ा इंटरेस्ट था इसलिए इनका संपर्क अंग्रेजों से पहले हुआ। पारसी क्लब्स वेयर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक टाटाज एंड वाडियाज। महान युद्ध माने उद्योगपति जो बिजनेसमैन थे टाटा और वाडिया के द्वारा इनके क्लब को फंड और स्पॉन्सर किया जाता था।
द व्हाइट क्रिकेट एलिट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू एंथुजियास्टिक पार्सीज। हाँ, ये व्हाइट क्रिकेट एलिट माने जो गोरे लोग थे, इन लोगों ने पारसीज को जरा सा भी सहायता नहीं की। कोई मतलब उत्साह माने इतने उत्साहित थे लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया। In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. कह रहे बॉम्बे जिमखाना जो कि व्हाइट्स क्लब था, अंग्रेजों का था, हाँ, इस बॉम्बे जिमखाना को लेकर के दोनों में मतभेद हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। एंड पारसीज The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. अब पारसीज ने कंप्लेन किया जो पार्क था ये जहाँ बॉम्बे जिमखाना, इसमें जो पोलो के जो पोनीज माने घोड़े होते थे वो दौड़ दौड़ के उसके सरफेस माने उसकी सतह को खराब कर देते थे। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोरों लोगों ने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, वे लोग अपने ही पक्ष में निर्णय ले रहे हैं, उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपना खुद का प्लेग्राउंड बनाया क्रिकेट खेलने के लिए, अपना खुद का जिमखाना उन्होंने बनाया। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेटर। कह रहे हैं लेकिन दोनों के जो अंत हुआ वो बहुत ही सुखद था। कैसे? पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889, just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी। कह रहे 1889 में बॉम्बे जिमखाना को एक पारसी टीम ने हरा दिया, और ये कब घटित हुआ? जब 1885 में ठीक 4 साल बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना में एक बहुत ही बड़े हमारे भारत देश के बुद्धिजीवी और राजनीतिक थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, और जो कि एक पारसी थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। कह रहे हैं मॉडर्न टाइम में टेस्ट ही ज़्यादा आप देखते हैं, वनडे इंटरनेशनल होते हैं जो नेशनल टीम के बीच में खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स क्लब आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। और जो प्लेयर अपने देश के लिए खेलते हैं वो हमेशा लोगों की मेमोरी में बैठ जाते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वे फॉर्चुनेट एनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। जिन लोगों ने टेस्ट क्रिकेट खेला वो आज भी भारतीय के जो उनके फैन रहे हैं उनके दिमाग में हैं। जैसे कह रहे हैं सीके नायडू an outstanding Indian batsman of his time lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vitthal and Palwankar Balu have been forgotten। कह रहे सीके नायडू जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, उनको आज भी याद किया जाता है, जबकि उन्हीं के साथ पालवंकर वित्थल और पालवंकर बालू को लोग भुला दिए। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain। उनको लोग इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने 1932 में पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था और उनकी कप्तानी में टेस्ट मैच खेला गया था। वो भारत के टेस्ट मैच के पहले कप्तान थे, टेस्ट कप्तान थे। India entered the world of Test cricket in 1932. It is a decade and a half before it became an independent nation। हाँ, भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट के संसार में कदम रखा, मतलब 15 साल पहले, माने 1 दशक पूर्व, माने 1.5 दशक पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के 1.5 दशक पूर्व, माने उन्होंने 1932 में इसमें कदम रखा। This was possible because Test cricket, from its origin in 1877, was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign। कह रहे हैं ऐसा तब हुआ क्योंकि 1877 तक इट्स ऑरिजिन, ये जब पैदा माने हुआ था, टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, तो ये तब खेला जाता था, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के ही अलग अलग भागों में खेला जाता था, सॉवरेन कंट्रीज के बीच में नहीं खेला जाता था।
The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. ऑस्ट्रेलिया भी व्हाइट सेटलर कॉलोनी ही था और पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था. सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन that together make up the West Indies team where British colonies still well after the Second World War. वैसे कैरेबियन कंट्रीज जो अपने आप को सामूहिक रूप से वेस्ट इंडीज कहती हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार तक वो ब्रिटिश कॉलोनी रही और उन्होंने खेला. ठीक है. उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन चेक. फिर आ जा रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इंडिया ज्वाइंड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस. ट्रू है, 1932 में ही तो ज्वाइन कर लिया था. द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू इनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट. सही है, कहाँ उन लोगों को किया था. पालवंकर बालू वाज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन. नहीं भाई, सीके नायडू थे. ये फॉल्स है. ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज ए सॉवरेन नेशन. फॉल्स है. सॉवरेन नेशन कहाँ, उस समय तो वही तो पता है, व्हाइट सेटलर कॉलोनी ही था. अब हम लोग जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, और लास्ट पार्ट का क्या नाम है भाई? टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट. टेलीविजन ने पूरा इसका परिदृश्य ही बदल दिया है. इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस ऑफ द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. अब ये गांव गांव गली गली में पहुंच गया है क्रिकेट. किसकी बदौलत? टेलीविजन की. It also broadened cricket's social base. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. वो बच्चे जो गांव में दूर दराज कोने कोने क्षेत्रों में थे, आज वो अपने हीरोज अपने 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 माने हीरो जिसको मानते हैं, जिसको जानते हैं, अपने उनको देख करके वो क्रिकेट देख करके सीखते हैं. The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. और टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट और टेलीविजन की वजह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इसमें आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए क्रिकेट के लिए ग्लोबल मार्केट, पूरे विश्व का एक मार्केट तैयार किया है. मैचेज इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड इन सूरत. सूरत में मैच सिडनी में हो रहा है, लेकिन लोग सूरत में देख सकते हैं. Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket-playing nations and the largest market in the cricket world, the game's center of gravity shifted to South Asia. चूंकि भारत सबसे बड़ा क्रिकेट खेलने वाला कंट्री है विश्व में, सबसे बड़ा क्रिकेट का मार्केट है ये, तो जो क्रिकेट का जो वो था सेंटर था, अब वो साउथ एशिया में सेंटर्ड हो गया है. दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई. और इसका एक रीजन हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो लंदन से दुबई में आ गया है, जो टैक्स फ्री है. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. कह रहे अभी 150 साल पहले, 150 150 साल पहले हमारे जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स माने पारसीज थे, उनको खेलने के मैदान तक नहीं मिलते थे. एंड टुडे the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, men for whom the world is a stage. और आज मार्केट प्लेस ने हमारे भारतीय खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा बेस्ट पेड, मोस्ट फेमस क्रिकेटर और उनके लिए पूरी दुनिया एक स्टेज के रूप में बन गई है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन was made up of many smaller changes, the replacement of the gentle, manly amateur by the paid professional, the triumph of the one-day game as it overshadowed Test cricket in terms of popularity, and the remarkable changes in global commerce and technology. करें कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कुछ छोटे छोटे भी बदलाव हुए हैं, जैसे द रिप्लेसमेंट ऑफ जेंटल मैनली एमेच्योर. जो पहले शौकिया खेलते थे अब वो प्रोफेशनल हो गए, मैंने पैसे के लिए खेलते हैं. और द ट्रायम्फ ऑफ वनडे गेम एज इट ओवरशैडोड. अब वनडे गेम ने टेस्ट क्रिकेट को पिछाड़ दिया, मैंने अब वनडे की बाजार है इस समय वनडे. और पॉपुलरिटी में एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम वैश्विक वाणिज्य और तकनीक में भी, टेक्नोलॉजी में भी देखते हैं. ये सब चेंजेस हुए हैं. तो यहीं पर ये लेसन माय डियर स्टूडेंट्स समाप्त हो जाता है. लेट अस डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हाँ, अ प्रोफेशनल क्रिकेटर
क्रिकेट प्लेयर इज वन हु मेक्स ए लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट, फाइंड द अपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इन द लास्ट पैराग्राफ। कह रहे हैं कि जो एक पैसे के लिए खेलता है, प्रोफेशनल होता है, उसका उल्टा क्या होता है? एमेच्योर होता है। क्या होता है? एमेच्योर। उसमें आया है पैराग्राफ में। इन द ट्रायम्फ ऑफ वन डे गेम, ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है? वन डे गेम से मतलब क्या होता है? पॉपुलरिटी अमंग व्यूवर्स। इसका मतलब होता है पॉपुलरिटी, माने व्यूवर्स में इसकी लोकप्रियता। वन डे गेम हो गया, वही वनडे वाले जो टेस्ट को हटाए हैं या उसके लोकप्रियता थोड़ा पॉपुलरिटी कम किए हैं। और उसके बाद है द मेन फॉर हुइम द वर्ड इज ए स्टेज। किसके लिए पूरा वर्ड एक स्टेज बन गया है? इट इम्प्लाइज द क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज लाइक ए स्टेज ऑन व्हिच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज इनेक्टेड द वर्ल्ड ओवर। इसका कहने का मतलब क्रिकेटर्स जो है वो एक्टर्स की तरह है। जैसे पहले ड्रामा नहीं खेले जाते थे, रंगमंच पर खेलते थे लोग, स्टेज को रंगमंच कहते हैं। तो आज पूरी दुनिया के वो एक्टर हो गए हैं और वे एक पूरा वर्ल्ड उनके लिए रंगमंच हो गया है जहां पर वो अपनी कला को दिखा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ। तो हॉकी है, पोलो है, स्क्वाश है, गोल्फ है, ये सब ये स्टिक एंड बॉल गेम्स हैं। द पारसीज वेयर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट, वाई। कह रहे हैं कि पारसीज पहले थे, तो क्यों थे भाई वो पारसीज लोग? इसका रीजन हम लोग देखते हैं भाई, क्यों थे। अंडरस्टैंड? तो इसको देखते हैं। यस माय डियर, तो इसका राइट आंसर है, देख लीजिए, पारसीज वेयर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड। दे वेयर द फर्स्ट कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज एंड वेंट अप टेकिंग अप द गेम ऑफ क्रिकेट। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उनके संपर्क में पहले आए, ट्रेड को लेकर के उनसे वेस्टर्नाइज भी हुए थे, इसलिए क्रिकेट भी उनके साथ आ गया। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, द rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for the farmer. What does a happy ending refer? क्या है happy ending? यहाँ क्या रेफर करता है, क्या बताता है? तो happy ending refers to the defeat of Bombay Gymkhana by the Parsis in a cricket match held in 1889। समझे? तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 4 क्या है कह रहा है भाई? क्वेश्चन 4 इज सेइंग, asking, do you think cricket owes its present popularity to television? Justify your answer। क्या टेलीविजन आज जो पॉपुलरिटी है इसमें टेलीविजन का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है? तो why not यार? Yes, cricket owes its popularity to television. It has expanded the audience of the game by taking cricket to villages and small town. Children from these places now had the chance to learn the game, seeing the international games and imitating their favorite cricketers। Question number 5 क्या कह रहा है भाई? Why has cricket a large viewership in India, not in China or Russia? इसको देख लेते हैं। Cricket is not played in communist countries like China and Russia, so it is less viewership there. India is one of the oldest cricket playing nation, which further adds to its लार्ज व्यूअरशिप इन द कंट्री। कह रहे हैं इसमें सीधा जान लो, चाइना और रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ क्रिकेट खेला ही नहीं जाता है। और इंडिया में तो जानते हैं इसका बुखार कितना चढ़ता है भाई, बड़े बड़े को चढ़ जाता है। तो बच्चे तो दीवाने ही होते हैं, उनके अंदर एक पैसन है, पैशनेट हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से आप क्या समझते हैं क्रिकेट के इक्विपमेंट? द एक्सेसरीज लाइक बैट, बॉल, स्टंप्स and bells or equipments used in playing the game। अरे भाई हेलमेट्स भी हैं, और पैड्स, हेलमेट्स एंड ग्लव्स आर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज्ड व्हाइल प्लेइंग। यही सब है इसके जो खेले जाते हैं, इसके इक्विपमेंट्स हैं जो इसको ज़रूरत पड़ती है क्रिकेट खेलते समय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? पूछ रहा है, हाउ इज द टेस्ट क्रिकेट ए यूनिक गेम इन मेनी वेज। टेस्ट क्रिकेट कैसे यूनिक है? तो इसको देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट इज यूनिक बिकॉज इट कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल कैन एंड विद ए ड्रा। 5 दिन खेला जाएगा और ड्रा हो जाता है। नो अदर गेम्स रिक्वायर्स इवन हाफ ऑफ दिस टाइम टू फिनिश। ए फुटबॉल मैच इज प्लेड फॉर 90 minutes। इवन 9 innings of baseball match gets over less than what it takes to finish a one day
मैच, तो आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, बस यही है। ये हमको लगता है फुटबॉल मैच इज प्लेड फॉर गो मिनट्स या 90 मिनट्स में, जो भी है उसमें देख लीजिएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। कैसे डिफरेंट है भाई, तो इसको देख लीजिए। क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स बिकॉज इन cricket, the length of the pitch is mentioned as 22 yards. However, the shape of the ground could be oval or circular. There is no specific measurement for the size of ground as well. It is the only game played for 5 days and can end without a specific result. Unlike cricket, many other popular games like hockey or football follow certain specification for grounds. उनके ग्राउंड सब फिक्स होते हैं, इसमें कोई ग्राउंड की तो बाध्यता नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 9, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट। टेक्नोलॉजी ने कैसे अफेक्ट किया है, इसको देख लेते हैं। द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग of protective equipment in cricket. The newly invented vulcanized rubber was used in pads and gloves. The helmets made up of metal and lightweight synthetic material से बनाया जा रहा है हेलमेट, मैंने लास्ट में बताया था। एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, जैसे लेसन 10 है और लास्ट है। एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज द चेंजिंग टाइम्स एंड येट रिमेन्ड अनचेंज्ड इन सम वेज। माने कि समय के साथ बदला भी लेकिन फिर भी नहीं बदला है, तो कैसे आप कह सकते हैं। द इक्विपमेंट्स ऑफ क्रिकेट हैव चेंज्ड विद द चेंजिंग ऑफ टाइम्स, हाउएवर इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल्स आर हैंडमेड। आज भी बैट और बॉल हाथ से बनाए जाते हैं। ए न्यू वर्जन ऑफ क्रिकेट कॉल्ड 2020 इज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। और अभी नया एक वर्जन 2020 भी आ गया है जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया। इस लास्ट लेसन के साथ ही आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आप लोगों को मैंने पूरी बुक बिग क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीटली, हाँ थोड़ा फास्ट रहा ज़रूर चूँकि बुक में रहा है, तो मैंने आपको टीच किया है। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। बी हैप्पी, कीप प्रोग्रेसिंग ऑलवेज इन योर लाइफ। पढ़े भारत, बढ़े भारत। थैंक यू वेरी मच।